Today's our noble lineage will be presented in Hindi and English with subtitles in Arabic, Olexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. छोटी ज्वालाओं जैसे सूरज की सुनहरी किरणों का प्रदर्शन ऐसा लग रहा है कि हजारों पंछियों का समूह हिंदुस्तान के थर के रेगिस्तान के दिल में झोंक रहे हैं, जिससे लग रहा है कि मिट्टी के रंग के बालू के टेकरे चांदी की तरह चमकीले समुद्र में परावर्तित हो रहे हैं। ऐसे जादुई प्रदर्शन दिखलाने वाले स्थान में एक गांव बसा है। सीमित उपलब्धता होने के बावजूद यहाँ के लोग देखते हैं कि खुद खाने से पहले इन हजारों पंछियों का पेट भरें। यहाँ के लोग सहृदयता और मानवता के साथ अपना जीवन प्राणियों के जीवन के लिए कुर्बान करते हैं। यहाँ सभी जीव एक साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताने का आनंद लेते हैं। इस समाज के लोग बिश्नोई मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे राजस्थान के पूर्व पारंपरिक बिश्नोई हैं। महान संत दृष्टा गुरु जांबेश्वर जी ने इस पंथ की संस्थापना ईस्वी सन 1485 में की थी। यह एक जीवन बिताने का वास्तविक सादा सीधा तरीका है जो मानव और निसर्ग और सभी प्राणियों सहित इस धरती पर प्रेम और समरसता के साथ रहने पर जोर देता है। आसिया के सबसे बड़े द्वितीय क्रमांक के रेगिस्तान फैलाता हुआ थर रेगिस्तान जो राजस्थान भारत में शुरू होकर उस वक्त से पनप रहा है और पूरे देश में फैल रहा है। आज के हमारे महान परंपरा कार्यक्रम के अंतर्गत हम पेश कर रहे हैं बिश्नोई पर 2 भाग में चल रही श्रृंखला का दूसरा भाग, बिश्नोई पर्यावरण के प्रति सचेत राजस्थान भारत के रेगिस्तान के वासी के बारे में जानकारी। Bisnois have a special heart in which all the living beings live with peace and tranquility. They think that every animal and all the trees are our family members. भारत के सर्वप्रथम पर्यावरणवादी के रूप में बिश्नोई कई शतकों से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गुरु जांबेश्वर भगवान जी के बताए 29 सुनहरे आदेशों का पालन किया है। ये आदेश विभिन्न धर्म और रिवाजों से प्रेरित होकर विभिन्न साधन और ज्ञान के सर्वोत्तम संग्रह है। गुरु जी की दूसरी शिक्षा में 120 शब्द और संध्या मंत्र या पवित्र ग्रंथ के कुछ अंश जो अहिंसा के तत्व पर जोर देते हैं समाविष्ट हैं। वे मानव, पेड़, प्राणी और प्रकृति के बीच सर्वव्यापी सामंजस्य और प्रेम के संबंध में सिखाते हैं। पूरे इतिहास में बिश्नोइयों ने जनता से और नेताओं से उनके क्षेत्र को शिकार मुक्त घोषित करने और वृक्षों की कटाई पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया है। बहुत से बिश्नोई जंगली जानवरों की जान और प्रकृति माता को बचाए रखने के लिए वीरता से शिकारी लोगों का गोलियों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं। इतिहास और आज की बहुत सी घटनाएं उनकी प्रकृति और जानवरों की देखभाल और उनके प्रति अनुकंपा सिद्ध करती है। ऐसा कहा गया है कि 1604 ईस्वी में रामसरी देहात की 2 महिलाएं कर्मा और गोरा ने खेजड़ी के पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए खुद की जान की त्याग दी थी। We are standing in front of the local tree called Khejdi, Prosopis cineraria. This is the main tree, very useful tree here in the desert. It has very deep roots, so it can take water from underground water from a deep level. Every part of this tree is useful for animals, for human being, and is very fertile tree for soil. It doesn't destroy the crops below this. These leaves are food of goat and the camels. They eat, this is very delicious food for them. And there is a fruit of this tree which is called sangri in the Rajasthani. That fruit is like a bean, and when it matures, then it becomes sort of a sweet
food. So again, the children and human can eat that fruit, and even the bark of this tree can be used when this tree get died, and then this can be used for the furniture or for the roof support for their houses. This is the same tree for which 363 Bishnois got sacrificed in the village called Khejri. That village name is also named after this tree, which is called Khejri, Prosopis cineraria. So this is the sort of a life line of the desert people. बिश्नोई धरती पर पर्यावरण के संरक्षक है। यह उनके प्यार भरी निगरानी के कारण है कि थर रेगिस्तान के बीच बिश्नोई रहने वाले क्षेत्र में बड़ी मात्रा में हरियाली फैली हुई है। यहाँ फूल और प्राणी जाति फलते और फूलते हैं। प्राणी इंसान के साथ मुक्त जीवन में जीते हुए और शांति से घास चरते हुए दिखाई देते हैं। एक घटना जो ईस्वी 1730 में घटी थी, बिश्नोइयों की उनके पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति श्रद्धा का और दर्शन कराती है। वह मंगलवार का दिन था और सभी आदमी खेतों में गए थे। अमृता देवी एक बिश्नोई महिला घर में थी जब उसने एक खेजरी के वृक्ष के गिरने की आवाज़ सुनी। सैनिकों को जोधपुर के राजमहल के लिए हरे भरे खेजरी पेड़ काटने से रोकने के लिए अमृता तेजी से दौड़ पड़ी। खेजरी वृक्ष को काटने से बचाने की उसकी कोशिश नाकामयाब होते हुए असहाय परंतु श्रद्धालु अमृता ने पल भर के लिए सोचा और फिर कटते हुए पेड़ को चिपकी। उस वीर स्त्री ने अपनी आखिरी शब्द में कहा, सिर साथे रंग रहे तो भी सस्तो जान, जिसका मतलब है अगर मेरे सिर के बदले में पेड़ बचते हैं तो यह सौदा बहुत अच्छा है और मुझे स्वीकार है। और इस तरह उसने अपना जीवन अर्पण किया। And Bishnois followed while sacrificed their life at the Khejri. It is the village there 363 women, men and child gave their supreme sacrifice while protecting trees. ईश्वर की महान कृति को बचाने की उनकी अचल भावना दिल को छू जाने से राजा ने अपना लकड़ी जमा करने का आदेश पीछे लिया और गंभीर गलती के लिए बिश्नोइयों की माफ़ी मांगी। उसने तब एक हुक्मनामा जारी किया जिससे बिश्नोइयों के जमीन पर वृक्षों की कटाई और जंगली जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी गई। हम जब फिर लौटेंगे आज की कुछ बिश्नोइयों के जीवनी पर गौर से देखेंगे। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन से जुड़े रहिए। Bishnoism gives preaching of peace, equal rights and harmony with the animal, with the environment, with the mother nature. So very few sects you will find who gives that much importance to environmental protection and harmony with the nature, with the animals. They spread the love not only among the human being. This is very, very practical sect. हमारी आदर्श परंपरा कार्यक्रम में बिश्नोई पर्यावरण के प्रति सचेत राजस्थान भारत के रेगिस्तान के निवासियों के बारे में जानकारी के लिए अंतिम आधे भाग में आपका फिर से स्वागत है। अपने गुरु के शब्द हृदय में बसाते हुए बिश्नोई शतकों से उसके अनुसार प्रकृति के नियमों का पालन करते आए हैं। पूरा बिश्नोई समाज दयापूर्ण शाकाहारी आहार अपनाता है। सभी सदस्य अपने गुरु जाम्बेश्वर भगवान जी की शिक्षा के अनुसार सादा सीधा जीवन, नैतिक और धार्मिक जीवन बिताते हैं। हर साल हजारों बिश्नोई आध्यात्मिक सम्मेलन के लिए मुकाम भारत में आते हैं। मुकाम यह बिश्नोइयों के लिए अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जहां गुरु का पार्थिव शरीर रखा गया है। Guru Maharaj started this Bishnoi sect in 1485 and he continued this preaching till age of 85 years. In 1536
Then he left this world, and his body was buried here, which is below this temple, which is called Muqam. Muqam means final destination, and this is the main temple of Bishnois. Every year, 2 times here the festival is being held. One is in Assoz Amavas, Black Moon's night, and second is in Phagun Amavas. मुकाम में तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत सी धर्मशालाएं या विश्रांति गृह हैं जो कि प्रवासियों के रहने के लिए बनाए गए हैं। समाज का रसोई घर सभी तीर्थ यात्रियों को दिन में 2 बार मुफ्त शाकाहारी भोजन प्रदान करता है। महिलाएं और पुरुष उनके लिए निर्देशित किए भाग में खाना खाते हैं। उनके जाति के बावजूद सभी साथ में बैठकर भोजन का स्वाद मजे से लेते हैं। We are here in Bishnoi Community Kitchen. This is run by Jambeshwar Sevak Dal. They cook the food for all the pilgrims who come here to pray to the God. And this is pure vegetarian food cooked here. Bishnois are always vegetarian. So you can see here, this is the chapati. The chapati is being made here, and all these people these are volunteers, and chapatis are cooked here. And then it will be served to all the Bishnois who has come for the Mela. This is made from wheat flour, and the wheat is the main crop in this area and all around. And this is the flour which comes from the villages. The villages they send this free of cost as a donation. This is for Bishnoi people. Whoever wanted to eat the food here free of the cost. This is the sweet rice. This is made from rice and sugar and water, and that side you can see that is the vegetable and dal. Kadi is also a main important vegetable food for Bishnois, which is being cooked in each and every occasion. These are very healthy for human body, and they are easily digested. मंदिर के आगे बिश्नोइयों से प्रबंधित गायों के लिए एक बड़ा आश्रय स्थान है जिसे गौशाला कहते हैं। इसमें छोड़ दी गई भूखी, असहाय या बीमार गायों को आश्रय मिलता है। This is a cow shelter in the name of our Guruji, Guru Jambeshwar. This cow shelter is maintained by Bishnois, by this Guru Jambeshwar Gaushala society, and here all the orphaned cows they are kept here. If or some person who cannot afford to feed the cows, they drop the cows here, and then they get feed by the donations given by the Bishnois and other people. Donation can be wheat, grains, it can be jaggery, it can be the fodder, the wheat fodder. And if any cows they are sick or they are blind or they are injured, they are roaming outside the streets, we Bishnois bring them here, and we want to spread the message that we should protect these animals which are part of this universe. They are very necessary for the balance of environment. If the trees, if the animals and human can live together, that will be the peaceful world, and then there won't be any crime. And the love, this is the way of spreading love, that we don't love only the human beings, but we do love animals also. आज बिश्नोइयों की सुंदर परंपरा और उनके महान आदर्श भारत के लोगों और दूर के विदेशी लोगों के लिए प्रेरणा बनना जारी है। We can save our wildlife, we can save our animals, we can save our creatures, we can save our nature. We can give the balance of nature, and we can give the balance of food chain. It is good for our health, it is good for our nation. There is a quote in Hindi
जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन. Means whatever you eat, your mind will become like that only. So if we are vegetarian, our thinking will be peaceful thinking. The vegetarian people, they are more calm, more cool. They love animals, they love people. They are in harmony, and they are useful for universe. So definitely, if everyone become vegetarian, the world will improve. No doubt, it will improve. Be veg, go green, save the planet. I want to thank Supreme Master Ching Hai, and actually this culture, Bishnoi practice, is same as Supreme Master's principles. Loving all people, loving animals, be vegetarian, and don't eat meat, and sustainable life, and live with love with each other, with harmony, with nature and trees and wild animals. Exactly the same principle, and have a very high moral value, good hygiene, good health. I feel very happy to know that there is in the world, there are other community, there are other saints like Supreme Master Ching Hai, and that they are also spreading the love like Bishnoism is doing. So I feel very happy, very, very proud, and I'm really thankful to her. धन्य दर्शकों, आज के आपके सब्बा के लिए हम आभारी हैं। हमारी आदर्श परंपरा कार्यक्रम हर रविवार को सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर प्रक्षेपित होता है। हमारा अगला कार्यक्रम है गुरु और शिष्य के बीच संवाद। हमारी दुनिया को हम महानता और बिना शर्त प्रेम से बनाए रखने में कामयाब हों। Thank you, blessed viewers, for your company today. Our noble lineage airs every Sunday here on Supreme Master Television. Up next is Between Master and Disciples. May we sustain our world with nobility and unconditional love. बिश्नोई समाज और बिश्नोईवाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें www.bishnoism.com. For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL